नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर है और वो है यूएई के डिप्टी पीएम ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में उन्होंने बाकायदा कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया है। बड़ी खबर, कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये यूएई ने मान लिया है। एक वीडियो जारी किया है वहां के डिप्टी पीएम अल नाह्यान ने और उसमें साफ साफ अक्साई चीन को भी, जो कि चीन को पाकिस्तान ने भारत के हिस्से को दे दिया था, उसको भी भारत का हिस्सा बनाया है। अब पीओके सहित पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये इस्लामिक देशों ने भी स्वीकार कर लिया। सऊदी अरब के बाद यूएई का ये कदम, पाकिस्तान इससे पूरी तरह से बौखला गया है और वो जवाब तलब कर रहा है, लेकिन कोई उत्तर उसके एवज में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारत जिस तरीके से यूरोप मध्य पूर्व भारत कॉरिडोर को आगे बढ़ा रहा है, उससे गल्फ के देशों का व्यापार बढ़ेगा, भारत के साथ संबंध मजबूत होंगे। व्यापारिक रिश्तों के मजबूत होने के कारण यूरोप मध्य पूर्व और भारत अब जुड़ जाएंगे। इसलिए यूएई ने भी मान लिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर अक्साई चीन को, जो कि चीन के कब्जे में है और पाकिस्तान ने उसे दे दिया था एक तरह से खैरात में, वो भी भारत का हिस्सा बन गया है, ये मान रहा है यूएई। बड़ी बात यह है कि इससे पाकिस्तान बौखला गया है और हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों इस पर आपत्ति जताएं। उधर पीओके में पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बन चुका है और पीओके के वो 10 बड़े एक्टिविस्ट जो जम्मू कश्मीर में पीओजेके को शामिल करने की बात कर रहे हैं, 90 दिन का समय बीत चुका है और उनकी तरफ से भी ये बात आगे बढ़ाई जा रही कि बहुत जल्द पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर के वो भारत के प्रधानमंत्री और वहां के संसद के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलना चाहते हैं, ताकि वो भारत में बाकायदा एसिमिलेशन के लिए पूरी बात अपने साथ, अपना पक्ष भारत के समक्ष रख सकें। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत इस पर सहमत हो चुका है कि वो उस प्रतिनिधिमंडल से बात करेगा। इस बीच यूएई की तरफ से ये जो बयान आया है और वहां के डिप्टी पीएम का ये बयान है, ये मायने रखता है और पाकिस्तान इस पर जवाब तलब कर रहा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया यूएई की तरफ से नहीं दी जा रही है, ना कोई इस्लामिक देश इस पर सवाल उठा रहा है। अब ये तय हो चुका है कि G20 के बाद जिस तरीके से भारत मध्य पूर्व और यूरोप गलियारे को लेकर के जो सहमति बनी है, उसमें व्यापारिक रिश्ते इस्लामिक देशों अर्थात गल्फ के साथ भारत के मजबूत होने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का कश्मीर प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अब भी कश्मीर का बेसुरा राग अलाप रहा है और उसकी कोशिश है कि अगर सऊदी अरब या यूएई इस पर कोई जवाब तलब अगर किया जाता है, वो नहीं जवाब देते, तो फिर अब उनके पास तुर्की के पास जाने का एकमात्र रास्ता बचा है। लेकिन हम आपको बता दें कि तुर्की भी G20 के सम्मेलन में शामिल हुआ था और एर्दोगन जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हालांकि सीधे सीधे कश्मीर पर भारत को समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन मध्य पूर्व गलियारे को लेकर के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर अस्तित्व में आने वाला है और यूरोप और भारत इसमें पूरी तरह से साथ हैं, तुर्की भी अब मजबूर हो चुका है। सवाल यह है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा उन स्थितियों में जबकि वो एलओसी के जरिए भारत में आतंकियों को प्रवेश करा करके पूरा ध्यान, पूरी दुनिया का ध्यान अब अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है। पाकिस्तान ने G20 पर भी इस तरह से एक सवाल उठाया था कि G20 के देश आखिर में कश्मीरियों की बात और कश्मीरियों पर हो रहे जुल्म को क्यों नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी देश उस पर बोला नहीं था। और अब यूएई ने भारत को बता दिया है कि जम्मू कश्मीर आपका है। ऐसे में पीओजेके को लेकर के, उसके एसिमिलेशन को लेकर के, भारत में शामिल होने को लेकर के जो भी मुहिम चल रही है, उस पर अब बड़ी कार्रवाई का पूरा मौका भारत को मिलता है और इसका मौका अगर मिलेगा तो भारत कानूनन उस क्षेत्र को जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसमें स्कार्दो, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके का वो हिस्सा जिसमें 10 जिले मुख्य तौर पर हैं, वो शामिल करने के लिए आधिकारिक रूप से वो
पूरी तरह से वैध कार्रवाई करेगा और इस कार्रवाई के लिए किसी सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। और अगर पाकिस्तान कोई इस पर हिमाकत करेगा तो उसको जवाब देने के लिए भी भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। इस तरीके से यूएई के बयान के बाद अब यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान कश्मीर का जो बेसुरा राग अलापता रहता है उसको अब कोई तवज्जो नहीं देने वाला। इसके बाद भी गल्फ के कुछ देश, हो सकता है कि तुर्की का भी इस पर बयान आ जाए। हालांकि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर इस समय तुर्की पहुंचे हुए हैं और वो समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि गल्फ के बहुत से देश अब कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को कोई समर्थन नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे गल्फ को बहुत नुकसान होने वाला है। और ऐसा लगता है कि इस मुहिम के बाद पाकिस्तान को अब पीओके छोड़ना पड़ सकता है, और अगर वो नहीं छोड़ेगा, उस पर कोई अपनी जिद करेगा, तो भारत कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, और वो ये है कि यूएई के डिप्टी पीएम ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके पूरे कश्मीर को, जम्मू कश्मीर, JNK, PONJK सब कुछ भारत का हिस्सा है, ये स्पष्ट रूप से बता दिया है, जिस पर पाकिस्तान जवाब तलब कर रहा है, लेकिन उसको कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? प्लीज अपना कमेंट हमें जरूर करें और हमें बताएं कि आखिर में पीओके कैसे भारत में शामिल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।